जय जय श्री राधे श्याम। भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के जो साधक गुरु पदाश्रय करके भगवत प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य लेकर के भजन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो भगवत प्राप्ति का सहजतम उपाय क्या है? कौन सा उपाय अवलंबन करने से हम बहुत जल्दी भगवत सान्निध्य प्राप्त कर सकते हैं? तो सहजतम उपाय क्या है? बहुत सारे प्रश्न आता है ना। साधन करते हुए भी देखा जाता है मन की गति जहाँ की वहीं है, भजन कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन जो है, मनोवृत्ति संसार कानन में ही रमन कर रहा है, घूम फिर करके देहोदैहिक वस्तु पदार्थ इसमें आसक्त होकर के बस उसकी सुख सुविधा, उसकी सुख संपादन के लिए हमारे समस्त कर्म चेष्टा, समस्त चिंता। तो हम तो किस तरह से भगवत सान्निध्य प्राप्त करेंगे? सहजतम उपाय क्या है? और हम कब तक के संसार चक्र में भ्रमित होकर पंचभौतिक शरीरधारी बनकर के 84 लाख जोनि में ये जो भ्रमण कर रहे हैं, इससे निवृत्ति कब होगी? क्या हमारे साधना के द्वारा हम वहां बाहर ले जाओ, लेके बाहर पहुंच नहीं पाएंगे? देखिए बात ऐसा है ना, रामदास महाराज बाबा जी ने जब प्रश्न किया था, जो भगवान के पाए, भगवान को कौन प्राप्त करता है, कर सकता है? तो कोई कहता है ये जप करने से, तप करने से, आराधना करने से, त्याग तितिक्षा करने से, नाना प्रकार भजन उपासना पद्धति, नाना प्रकार व्रत अनुष्ठान आदि के द्वारा फिर भगवान को प्रसन्न करते हैं। बाबा जी महाराज कहते हैं बात ऐसा नहीं है। भगवान को कौन प्राप्त कर सकते हैं? बोलते जो भगवान को चाहते हैं वही प्राप्त करते हैं। बोले क्या हम लोग चाहते नहीं है? ना, हम लोग चाहते हैं, लेकिन बहुत दुर्बल, चाहन बहुत दुर्बल है। हमारे चाहन जो है, हमारे देहदैहिक वस्तु संबंधी विषय के प्रति हमारे चित्त के इतने दृढ़ आवेश, जिस कारण उसके सुख सुविधा माने स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, उसके सुख सुविधा के लिए हमारे समस्त कर्म चेष्टा और चिंता। हम तो इस जीवन में भगवान को चाहते हैं, पर चाहन नहीं, वो चाहन है ही नहीं। कुछ चाहन है, कुछ चाहते हैं, लेकिन ना, अगर भोग सुख सामग्री, भोग्य पदार्थ, इंद्रिय भोग्य पदार्थ बहुत मिल जाए तो हमारी मनोवृत्ति न जाने किस समय भगवत चरण से हट करके संसार चक्र में ऐसे फंस जाता है, इस तरह से अभिष्ट हो जाता है। इतना साहस नहीं है। भगवान को चाहन होना चाहिए। वो चाहन क्या, और कुछ नहीं चाहिए। कौन कैसे चाहन? ना और कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन तुम्हारे मन में ऐसी स्थिति आएगी, आप राधा रानी को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा बोलने से होगा नहीं। कुछ नहीं चाहिए हम बोल देंगे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, परीक्षा होगी। ऐसा नहीं, ऐसे छोड़ेंगे नहीं माया। हम तो कहते कुछ चाहिए नहीं, तुम्हारा ऐसा वस्तु सान्निध्य हुआ नहीं, मिला नहीं, इसलिए तुम कहते हो कुछ चाहिए नहीं। परीक्षा में बैठना पड़ेगा। ये परीक्षा कब होगी? जिस दिन तुम सही अब
संसार चक्र से मुक्त होकर के आप राधा रानी को प्रेम सान्निध्य प्राप्त करनी है। कैसे भी किसी भी कीमत पर इसी जन्म में हमको राधा रानी को वो प्रेम सेवा प्राप्ति करनी है। न जाने फिर दोबारा हमारा कब मानव जन्म होगा, मानव जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं। अगर मिला भी न जाने हमारे भजन करने की परिस्थिति होगी कि नहीं, न जाने हमको सदगुरु पदाश्रय मिलने का हमको मौका मिलेगा कि नहीं, न जाने हमको साधन करने का मौका मिलेगा कि नहीं। बहुत सारे प्रश्न है ना। इसी जन्म में एक एक पल एक एक क्षण हमारे बिता नहीं जाने देना है किसी कीमत पर, किसी कीमत पर। इस तरह से संपूर्ण वासना मुक्त होकर के राधा रानी के चरण में पूर्ण रूप से अपने को समर्पण करके उनकी प्रसन्नता संपादन के लिए संसार में जीते हैं अनासक्त होकर के। तब जाकर के राधा रानी कृपा करके ताकत उनको इसी जन्म में पार करा के ले जाते हैं आपके पास। गीता में कहते हैं जेतु सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यास मत्परा अनन्य नैव योगिन मां ध्यायन्ते उपासते तेषां अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि अचिरात् पार्थमयि अभिषिक्त चेतसां। समस्त कर्म हमको समर्पण करती है, हमारा कर्म नहीं, ये तुम्हारा कर्म। हम तो कर्म का कर्ता बन के कर्म बंधन में फंस जाते हैं, कर्म का शुभ शुभ फल भोग करते हैं। जब तक कर्म के कर्ता बनते हैं कर्तृत्वपन है, तब तक भोक्तृत्वपन है। भोक्ता तब तक कब तक जब तक तुम कर्ता हो। कर्ता हम इति मन्यते, जिस दिन न हम कर्ता नहीं प्रभु करता है, हम तो उनके दास संसार में लाए हैं। उनकी प्रसन्नता संपादन ही, उनकी प्रसन्नता के लिए हम कर्म कर रहे हैं। हम भी कर नहीं रहे, हमारे द्वारा करा रहे हैं। सुबह सुबह जो भी स्थिति आ जाए इसमें हमारा लेना ना देना मगर रहना, बस उनके चिंतन करते रहते हैं, कर्म करते हैं। तुम करता हो जो कराते हो तुम्हारी इच्छा, ऐसे जान करके संपूर्ण अकर्ता होकर के जो कर्म करते हैं तो वो कर्म उसका बंधन का कारण नहीं होता है। और जब कर्ता बन जाता है, मेरा पुत्र भट जाओगे बंधन, मेरे को ये करना है वो करना है, बेटी को शादी देना है, बेटा को ये करना है वो करना है, बहुत कुछ कर्म रहेगी, तो तुमको बंधन दशा प्राप्त हो जाओगे, फिर तुम निकलना मुश्किल हो जाएगा। कर्तृत्वपन को हटाओ, यहाँ कर्ता बना दो प्रभु को। तुम दास बन के देखते रहो क्या होता है, तुम सिर्फ देखते रहो। अर्जुन को बहुत सारे उपदेश किए हैं भगवान, गीता में 18 अध्याय बहुत सारे उपदेश किए हैं। आखिर में कहते हैं देखो अर्जुन, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम लाख चिंता करो, लाख चेष्टा करो, कुछ होगा नहीं। मच्चित्त सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चित्त अहंकार न सृष्टि में। तुम हृदय में हमको धारण करके चुपचाप बैठे रहो, कुछ करना नहीं। तुम कर्तृत्वपन को छोड़ दो, वहां हमको बैठे रहो, हमको कर्ता बना दो। तुम जो कर्ता बन के यहाँ बैठे हो ना, हम भजन करेंगे, जप करेंगे, तपस्या करेंगे, साधन करेंगे, हमने ये सब कर्तृत्वपन अच्छा है, लेकिन ये भी कर्तृत्व। तुम हट जाओ, तुम हट जाओ, वहां तुम्हारे हृदय से तुम हट जाओ, हमको बैठा दो। तुम सिर्फ देखते रहो हम क्या करते हैं, बस तुम हमको धारण करके बैठो, मत चित्त, बस इतना ही करो, और कुछ करना नहीं। फिर सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि, समस्त दुर्गति से तुम मेरी कृपा से पार लगा दोगे, मेरी कृपा से। ये पार तुम्हारे द्वारा संभव नहीं है, तुम संभव नहीं है, तुम लाख कोशिश करो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अर्जुन का मन में बड़ा घमंड, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ, मैं पुष्पत अस्त्रधारी, मैं अर्जुन हूँ। पुष्पत अस्त्र शिव जी ने दिए थे उनको, जो प्रलय करने का शक्ति है, उसमें कभी प्रयोग किए नहीं है पुष्पत अस्त्र। घमंड, मैं अर्जुन हूँ। भगवान ने तो उपदेश किए हैं, विश्व रूप दिखाए हैं, फिर भी अहंकार इतना प्रबल जो अहंकार ना जाता नहीं, और अहंकार हमको खा जाता है। अहंकार भजन करते हैं, उसमें भी अभिमान, मैं बड़ा भजन आनंदी हूं, लो
कथा कहते हैं उसमें भी अभिमान, मैं बड़ा वक्ता हूं, जो भी कर्म करो उसमें ये अहंकार आकर के हमको इस तरह से आवृत कर देता है। ये अहंकार, अर्जुन भगवान ने विश्व रूप दिखाया, अर्जुन जान नहीं गया जी इस साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन। फिर कहते तमादि देव पुरुष पुराण तमस्व विश्वेश्व परंग निधानम वेत्तस वेदंच परंच धाम तया तथम विश्वम अनंत रूप भयूरिजमग्नि वरुण शशांक प्रपितामहश्च। सब तुष्टि कारण भगवान का। वो अर्जुन देखो भूल गया, अहंकार छोड़ता नहीं है। जब कृष्ण अंतर्धान हो गए, कृष्ण महिषियों को लेकर के हस्तिनापुर आ रहे हैं, रास्ते में लघुधारी भील जातियों ऐसे अनाथ जो जाति जबरदस्त खींच खींच करके ले गए कृष्ण महिषियों को। खैर वो जो लघुधारी जो भील जाति जो थे वो सब भगवान ही थे। ये भगवान ऐसे लीला को इस तरह से माई के जगत को दिखाने के लिए इस तरह से नाटक किए कि भगवान के पत्नी साक्षात जगत जननी लक्ष्मी स्वरूपिणी सब, उनको स्पर्श करने की शक्ति किसी का थोड़ी है, थोड़ी ऐसा होता नहीं। भगवान ही लघुधारी ऐसे भील बन के आए, पकड़ के खिस के ले जाते हैं। अर्जुन कहते हैं रुको रुको, खबरदार, जानते हो मैं कौन हूं? अरे तुम कौन हो? थप्पड़ मारते भगो। अर्जुन गांडी उठाने का शक्ति नहीं। अरे गांडी उठता नहीं, इतना शक्ति भी नहीं है। लड़ाई करना तो बहुत दूर की बात है, गांडी भी उठा नहीं पा रहे हैं। अरे मैं वही अर्जुन, गांडी उठाने का शक्ति हम में है नहीं। 2-4 थप्पड़ मार के खींच के ले गए, चले यहाँ से। अर्जुन एकदम रोते रोते आए हैं। युधिष्ठिर महाराज देखते अर्जुन के श्रीहीन हो गया, आंख भीतर पैट गया, आंख काला पड़ गया, छीन करे बार, क्या दशा। अरे भाई तुम्हारे ये दशा क्यों हुआ? तुम इतना निशक्ति कैसे हो गई? बोलते हैं भैया वो शक्ति तो नहीं पार्थ के नहीं, पार्थ सारथी की थी वो शक्ति। वो पार्थ की शक्ति नहीं, वो पार्थ सारथी की शक्ति। वो शक्ति पार्थ सारथी चले गए, वो शक्ति भी ले गए। भैया कुछ नहीं है हमारे हाथ में, ये ज्ञान तो हमारा अब हुआ है ना। तो यह अहंकार जीव को खा जाता है। मैं भजन करूंगा, मेरे को मैं साधन भजन आदि ना जाने क्या क्या संकल्प विकल्प करते रहते हैं। जब होता नहीं तो दुखी हो जाता है, लाख की चेष्टा करके भी वो कुछ कर नहीं पाता है। तो भगवान कहते हैं इस झमेला में मत पड़ो, मत चित्तो, तुम हृदय में हमको धारण करके छोटा बालक जैसे चुपचाप बैठ रहो। फिर देखो मैं क्या करता हूं। फिर मैं सर्व दुर्गानी मत प्रसादात्, समस्त दुर्गति से तुम्हारे जितने आदि व्याधि उपाधि दुख दारिद्री नाना प्रकार जो भी बाधा विपत्ति जो भी स्थिति आ जाए, वो दुर्गति से हम तुमको पार लगा देंगे। तुम्हारे सामर्थ्य है नहीं, इस दुर्गति से तो अपने आप को पार लगा करके तुम हृदय को शोधित करके तुम भगवत सान्निध्य प्राप्त करोगे। इतना शक्ति तुम में है नहीं, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। सर्व दुर्गानी मत प्रसादात्, समस्त दुर्गति से तुम मेरी कृपा से पार लगा दोगे। अथचित तम अहंकार नश्यसि, अगर तुम अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनते हो, जो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, विनश्यसि, तुम नष्ट हो जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे हाथ में कुछ शक्ति है ही नहीं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठते भ्रमयाम सर्वभूतानि यंत्र माया। भगवान सबके भीतर बैठ करके यंत्र पुतला जैसे नचा रहे हैं, कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे? तमेव शरणं गच्छ सर्वभाव नवार, तुम उनके शरणागत हो जाओ। शरणागत माने तुम अपने को बेच दो, कर्तृत्व मन छोड़ दो, प्रभु को कर्ता मान लो। आप दृष्टा बन के देखते रहो प्रभु क्या करते हैं, इसको कहते हैं शरणागति। फिर मत प्रसादात्, मेरी कृपा से तुम पार लगा दोगे, है ना। तो इस तरह से
समर्पण होना है, कर्तृत्व बन छोड़ के दृष्टा बन के देखते रहो, फिर प्रभु अवश्य पार लगा देंगे। ऐसे जो तुम्हारे मन की स्थिति जब होगी तब समझ लेना अब मंजिल दूर नहीं है। जतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यो नैव योगिनो मां ध्यायन्ति उपासते तेषां अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि अचिरात् पार्थो मयि अविशति चेतसम्। जो समस्त कर्म आपको समर्पण कर दिया। कर्म समर्पण माने क्या होता है? माने देखो सब देख करके जाओ। जैसे तुम्हारे गाय तुमने बेच दिया, अब बेचने के बाद गाय का भरण पोषण करने के लिए तुमको चिंता करने का कोई अधिकार है नहीं। जिसको बेच दिया उसके पास जाकर के तुम कहोगे भाई हम गाय तो बेच दिया, लेकिन तुमने पानी ठीक समय देते नहीं हो, धूप में पटक के रख देते हो, भाई डंडा भी मारते हो, अधिकार नहीं है। क्यों? वो गाय अब तुम्हारा नहीं, वो गाय तुमने बेच दिया। ऐसे ही जो साधक आत्मसमर्पण करते, शरणागति सहज नहीं है। आत्मसमर्पण कर लिया, समर्पित हो गया, अपने लिए चिंता करने का अधिकार नहीं है। सुख दुख समाओ कृत्ता लवालमो जय जय, सुख दुख समान करना पड़ेगा। क्यों? प्रभु की इच्छा। तुम बिक गए हो, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है चिंता करने का। अगर चिंता है तुम्हारा सारा समर्पण है नहीं। चिंता दिया है, अब क्या होगा? तो तुम्हारा समर्पण है नहीं। समर्पण है, चिंता नहीं हमारे क्या, तो हम तो बेच दिया। अब तुम कहाँ ले जाओगे, क्या करोगे तुम जानो। बस हमारे तो एक ही चिंता है, हमको बस तुम्हारे चरण कमल में तुम्हारे वही प्रेम सेवा हमको चाहिए। तुम्हारे वही प्रेम सेवा किसी भी कीमत पर कैसे भी हो, हमको वो प्रेम सेवा चाहिए, तुम्हारी सेवा चाहिए बस। अब तुम जानो कैसे हमको किस तरह से वहां ले जाओगे और वो सेवा प्राप्ति कराओगे, ये तुम्हारी इच्छा। बस ये इच्छा लेकर बैठे रहो, मत चित्त बस। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगिन मां ध्यायन्तु। बस अनन्य भाव से, ना अन्य चिंता, ना अन्य आशा, ना अन्य भरोसा, ना अन्य आश्रय, इसको कहते अनन्य, ना अन्य। एक मात्र राधा रानी की भरोसा, राधा रानी की चिंता, राधा रानी की सहारा, इसको कहते अनन्य। अनन्य चिंतन मां ध्यायन्तु। ध्यायन्तु माने हर समय चिंता, उनकी चिंता। काम कर रहे हैं, काम करने में दोष थोड़ी है। कर से कर्म कर विधि नाना चित्त रखो जहां कृपा निधाना। कर से कर्म करो ना, लेकिन मन रखो प्रभु के चरण में। ये कर्म हमारा नहीं है, बस मन को रखो। अब जो कराओ तुम कराओ, तुम्हारे कर्म तुम करा लो बस। मांग ध्यायन्तु उपासते। ऐसे जो भक्त है तेषां अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा। ये मृत्युमय संसार से उद्धार करने वाला कर्ता मैं बन जाता हूं। मैं ठेका ले रहा हूं, मैं ठेकादार, ठेका ले रहा हूं। तुम चिंता नहीं करना। भवामि अचिरात् पार्थो मयि आवेशित चेतसा। ऐसे आवेशित चित्त वृत्ति अकर्ता बनकर हमको समस्त कर्म समर्पण करके, दृष्टा बनके और हमको हृदय में धारण करके आवेशित होकर के जो हमारे भजन करते हैं, तेषां अहं समुद्धर्ता, उसका उद्धार करता मैं बजानता हूं। और अचिरात बहुत जल्दी मैं अभिषित चेतना, उसको मैं उद्धार करके मेरे पास ले जाता हूं उसको। ये बात है। तो कब कितना दिन है आप राधा रानी के पास जाने का, आप तुम चिंता करके देखो तुम्हारे मन की स्थिति क्या है, तुम्हारी प्रिपरेशन कितना है। ये फिजिकल प्रिपरेशन नहीं, ये इंटरनल हार्ट की प्रिपरेशन, तुम्हारा अंतकरण की प्रिपरेशन चाहिए, शरीर का प्रिपरेशन नहीं। ये तिलक ठिलक लगाया, जल जटा जूट पड़ाया, ये सब दिखाना, ये इससे कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता है। इंटरनल प्रिपरेशन, हृदय के गठन, बस हृदय के गठन ये हुआ है तुम्हारा, और कुछ चाहिए नहीं। तो ऐसा चाहिए नहीं बोल रहे ना, होगा नहीं, परीक्षा आएगी, परीक्षा आएगी, ये मत सोचना। तब आएगी परीक्षा जिस दिन तुम जाना चाहते हो, उस दिन, इससे पहले आएगा नहीं। हम भजन करते हैं खूब, 3 लाख 4 लाख नाम करते हैं और एकांत किसे रहते हैं खूब भिक्षावृत्ति करके, लेकिन मन में हमारे संकल्प तो मंदिर बनाएंगे, एक तो आश्रम बनाएंगे, ये करना है वो करना है, वहाँ तो कुछ भक्त है उनसे कुछ पैसा तो बोले हैं तो बहुत रुपया देंगे। तो मान लो भजन करते राधे निकल, अभी ठीक है चुपचाप रहो,
अभी तुम्हारा समय हुआ नहीं। बस कुछ चाहिए नहीं, तुमको ही चाहिए, हमको कुछ चाहिए नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि अगर एकीभूत होकर के एकीकरण करके अगर दिया जाए, प्रेजेंटेशन किया जाए, ये लोग फिर भी प्रभु से, राधा रानी से हमारे जो प्रेम संबंध, जिस संबंध हम प्राप्त करना चाहते हैं, मंजरी स्वरूप सेवा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, एक कण नहीं, ये अनंत ब्रह्मांड में समस्त सुख समृद्धि, वो वस्तु तुम चाहते हो। तुम्हारा कितना मानसिक प्रस्तुति, चिंता करो। अगर प्रस्तुति है तो साधन की अपेक्षा नहीं, साधन की कोई अपेक्षा नहीं, निश्चिंत रहना, राधा रानी अवश्य ले जाएंगे। मैं तो इतना दिन हो गया, 50 साल लगभग ये रास्ते में, मैं तो यही थोड़ा सा हमको अनुभव हो रहा है ऐसे। बाकी हम जो कह रहे हैं कितना सत्य है तो हमको पता नहीं, ये तो हमको पता नहीं। राधा रानी बुलाते हैं, बोलते हैं, लेकिन मैं जो अपने 50 साल की जो देखा है साधन भजन, बड़ा जंगल फंगल दुनिया घूम घाम के हम यहाँ आए हैं, बहुत जंगल में रहकर आए हैं, बहुत भिक्षावृत्ति त्यागवृत्ति दिखा के खूब आए हैं। आप देखते हैं कुछ में कुछ होता नहीं है, आप तुम्हारी कृपा इशार है। इसलिए हमारे ये हमारे अभिज्ञता, हमारे एक्सपीरियंस, उससे मैं कह रहा हूँ जी, उनके ऊपर भरोसा करके समर्पित होकर बैठे रहो, दृष्टा बन के बैठे रहो, देखते रहो क्या करते हैं। ऐसा नहीं तुम ऐसा समर्पित हो जाओ, तुम्हारा कोई विपत्ति आएगी नहीं, बाधा आएगी नहीं, कोई ऐसा नहीं ना आएगी। लेकिन साधक, समर्पित साधक किसी भी स्थिति में वो विचलित नहीं होते, विचालित नहीं होते, विचलित भी नहीं होते हैं, विचालित भी नहीं होते हैं। क्यों? जानते हैं प्रभु की चाहने दो तूफान, मृत्यु आएगी, फिर भी देखते बढ़िया है, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी इच्छा, डरते नहीं, हम हटेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। हम सब छोड़ करके तुम्हारे चरण शरण लेकर के अब आए हैं। अब मिला ना मिला, मिलेगा ना मिलेगा ये हमको पता नहीं, लेकिन तुम जान लो राधा रानी, हम पीछे हटेंगे नहीं, हम पीछे हटेंगे नहीं। बस तो देखना, मंजिल दूर नहीं, राधा रानी तुमको वंचन करेंगे नहीं, वंचन करेंगे नहीं। लेकिन ऐसे मानसिकता बहुत दुर्लभ, ऐसे मानसिकता, भजन करना सहज, भजन करना सहज, लेकिन ऐसे मानसिकता ये सहज नहीं। ये तो शायद ही कभी राधा रानी की कृपा से ऐसे किसी को ऐसे हो जाए, संपूर्ण रूप से राधा रानी का हो करके, राधा रानी में समस्त मन प्राण इंद्रिय समर्पण करके बस देखते रहते हैं क्या करते हैं। दुःखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुख आने से घबराते नहीं, क्यों? ये तो प्रभु की इच्छा, हमारी इच्छा थोड़ी है। सुखेषु विगत स्पृहा, सुख है, सुख जो आता है, सुख इंद्रिय भोग्य विषय, धन जन वित्त वैभव, समस्त भोग्य उपकरण, लेकिन विगत स्पृहा, वो उसमें आनंद मिलता नहीं, आनंद वो अनुभव करते नहीं, जानते ये भी धोखा है, माइक वस्तु, ये वस्तु, इससे क्या आनंद लेना है, इससे हमको आनंद लेना है ही नहीं। तो बोलते दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख आने से कोई घबराते नहीं, उद्वेग नहीं। और सुखेषु विगत स्पृहा, सुख आने से उसको, अरे बाबा दुख तो फिर भी आदर करते हैं, लेकिन सुख से तुम्हारा भयभीत हो जाते हैं साधक। हे राधा रानी बचा लो, बचा लो, बचा लो प्रभु, बचा लो हमको, ये माया, ये सुख, ये भोग्य उपकरण, भोग्य वस्तु, ये आपको घेर रहा है, प्रभु हमको बचा लो, बचा लो, बचा लो। वो भय पाता है। दुख तो तुम फिर भी झेल लेते हैं, लेकिन सुख से भय पाते हैं। क्यों ऐसा क्यों? बोलते सुख बहुत जल्दी, उसका पुराना आदत है ना अनादिकाल का, वो मुग्ध हो जाता है, उसका अंतःकरण को वो संसार चक्र में भुला करके ले जाने में बहुत शक्ति है, इसलिए भय पाते हैं। ना जाने फिर हमारे मन को भी भुला के, लुभा करके, ना जाने खींच के ले जाए किधर, तो सुख से ज्यादा भय पाता है। सुखेषु विगत स्पृहा,
वितराग, राग माने राग माने आसक्ति, अनुराग, भोग्य पदार्थ के प्रति, भय क्रोधा स्थित थी, उसके प्रज्ञा स्थिर हो गया है, फिर वही जा सकता है ना। तो भगवत प्राप्ति हम कब करेंगे? साधन भजन इसके उतना इंपोर्टेंस ही है ही नहीं। इंपोर्टेंस है तुम्हारे हृदय कितना प्रिपेरेड है, तैयार हो गया है। अब हम तैयार हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। प्रिपरेशन क्या? हमको कुछ नहीं चाहिए, ये प्रिपरेशन, हमको कुछ और कुछ नहीं चाहिए। तो समझ लेना राधा रानी, आप तुमको अवश्य तुमको ले जाएंगे, वंचना नहीं करेंगे। राधा रानी तो चाहते हैं भक्त हमारे पास आ जाए, हमको प्यार करें। क्या वो तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांडो, ये वह तो एक कण है। ये जो माया लोक माया धाम है, ये है एक पाद विभूति, भगवान का एक पाद विभूति। अनंत कोटि माया लोक, जितना सृष्टि, जितना देखते हैं तारा ग्रह उपग्रह आदि जो भूमंडल देखते हैं, बोलते हैं ये भगवान का एक कण है। गीता में भगवान विभूति जो कहा है ना, विभूति जो उपदेश किया, पीछे क्या कहते हैं भगवान? अथवा बहु नहीं थे न किंग कहते न तब अर्जुन विष्टाभ्यहमिदं कृतस्तमेकांक्षन स्थित जगत। अर्जुन तुमको क्या विभूति कहेंगे? सुन लो, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो भी देखते हो ना, एकांश स्थित जगत, एकांश मैं एक कण में धारण करके रखा हूं। क्या बताऊं तुमको मेरा विभूति है ना। और वह त्रिपाद विभूति है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जहां एक कण में रहता है, वो त्रिपाद विभूति बताओ वो कितना है? तो भगवान अनंत, उनके आनंद अनंत, उनके प्रेम अनंत, सब कुछ अनंत। तो भगवान चाहते हैं भक्त जितना आएगा तो उतना ही हमको प्रेम। भक्त बिना आनंद क्या? भक्त बिना वो रस आस्वादन कौन करेगा? भक्त ही तो हमको आस्वादन करेंगे, हम भी भक्त के सानिध्य में हम आस्वादन करेंगे। हमको वो प्रेम लीला आस्वादन कौन कराएगा? भक्त कराएगा। माने राधा कृष्ण जुगल है ना, सखीगण कोई है नहीं, तो आनंद तो है, आनंद स्वरूपिणी राधा रानी, देवी कृष्णमयी, राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मीमयी, सर्वकांति, सर्वमोहिनी, पर्वत स्वयं आनंदमयी। लेकिन वो आनंद का उच्छ्वास जब सखी रहते हैं, सखीगण रहते हैं, तो नाना प्रकार वो प्रेम के नाना प्रकार तरंग, अद्भुत आनंद के अभिव्यक्ति, उच्छ्वास। जैसे मान लीजिए आप एक चाप्टर में दूध उठा रहे हैं, दूध बढ़ने का जगह नहीं है, लेकिन उच्छ्वास आ जाता है, हुश गिर गया। मान लो जैसे 2 किलो दूध 10 किलो हो गया, दूध बढ़ा नहीं है, उफान आ जाता है। तो वह प्रेम बढ़ने का जगह नहीं है, उफान आ जाता है। कैसे? जब भक्त भगवान, जब भगवान की प्रेम सान्निध्य प्राप्त करते हैं और भक्त को प्रेम प्रकार के भगवान में इससे उच्छ्वसित हो जाते हैं, है ना। ये अचिंत्य है, ये अगम्य है ना। इसीलिए भगवान चाहते हैं सब आ जाए हमारे पास, सब हमको प्रेम करें। लेकिन जीव इतना निमक हराम संसार से प्रेम करेगा, भगवान से प्रेम नहीं करेगा। संसार से प्रेम करेगा, भगवान से प्रेम नहीं करेगा। अरे संसार के इतना तुम्हारे कुटुंब परिवार बाल बच्चा इतना प्रेम करते हो, बहुत होता हमको भी तुम्हारे संसार के मेहमान मान लो ना। तुम पुत्र के जितना प्यार करते हो अपने पुत्र, भाई हमको भी ऐसे थोड़ा प्रेम करके देखो ना, फिर हम तुमको दिखाते हैं हम क्या है। तुम्हारे हृदय को आनंद में भर देंगे, तुम्हारे समस्त संताप को हम दूर कर देंगे, तुमको समस्त दुर्गति को हम नष्ट कर देंगे, तुमको आनंद सागर में हम डुबा देंगे, समस्त चिंता से मुक्त कर देंगे। लेकिन ना, भगवान से प्रेम करने के लिए हमारे हृदय में कोई स्थान नहीं है में तो थोड़ा सा विग्रह रूप में रखे, 2 चनौरी दे दिया, बस हो गया, बस शांत। भगवान कहते ऐसे ही हमको प्रेम करो, देखो थोड़ा प्रेम करके देखो। और हम तुम्हारे नित्य है, नित्य संबंधित है, तुम्हारे आत्मा है, तुम्हारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। थोड़ा सा समझने का कोशिश करो, हमको थोड़ा प्रेम करके देखो, देखो फिर हम क्या करते हैं, है ना। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। सद्गुरुदेव भगवान की।